कंप्यूटर के क्वेश्चन नंबर 36 जो कि ग्रुप 3 सब इंजीनियर्स में क्वेश्चन 2024 में रिपीट हुए हैं। व्यापम्स के और भी अन्य एग्जाम्स होते हैं, उनमें क्वेश्चंस आते हैं। रेलवे एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कंप्यूटर के। तो हम करते हैं, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है था, जिसे 1945 में पूरा किया गया था। 1945 में पहला ENIAC डिजिटल कंप्यूटर ENIAC बनाया गया था। यह एक प्रोग्रामेबल सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर था। प्रोग्रामेबल सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर था ENIAC। क्वेश्चन नंबर 36, मदरबोर्ड को कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्यों माना जाता है? मदरबोर्ड को ही सबसे महत्वपूर्ण भाग क्यों माना जाता है? यह सेंट्रल हब के रूप में कार्य करता है। मदरबोर्ड जो होता है सेंट्रल हब के रूप में कार्य करता है, जो सभी घटकों को जोड़ता है। जितने भी कंप्यूटर के घटक हैं वो सारे मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं और सेंट्रल हब के रूप में कार्य करता है, इसलिए मदरबोर्ड को महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। मदरबोर्ड को कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्यों माना जाता है? क्योंकि यह सेंट्रल हब के रूप में कार्य करता है। ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 38, विंडोज 7 में स्टार्ट मेन्यू का क्या कार्य है? विंडोज 7 में स्टार्ट मेन्यू का क्या कार्य है? एप्लीकेशंस लॉन्च करना, विंडोज 7 एप्लीकेशंस लॉन्च करना, प्रोग्राम और फाइल खोज करना, सिस्टम सेटिंग तक पहुंचना। सिस्टम सेटिंग तक पहुंचना है विंडोज 7 में स्टार्ट मेन्यू का कार्य होता है। एप्लीकेशंस को लॉन्च करना, प्रोग्राम्स फाइल खोज करना या सिस्टम सेटिंग तक पहुंचना। विंडोज 7 में स्टार्ट मेन्यू का मुख्य कार्य प्रोग्राम के कंप्यूटर के प्रोग्राम, सेटिंग्स और अन्य फाइलों तक त्वरित पहुंच प्रदान करना था, ताकि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सर्च कर या किसी प्रोग्राम या सेटिंग या अन्य फाइलों तक पहुंच सके या उसको खोज सके। इसमें याद रखना नहीं होता है कि कोई सी फाइल हमने कहाँ रखी, डायरेक्ट हम स्टार्ट मेन्यू में जाकर उसको सर्च करेंगे, उसका नाम हमको मालूम है तो हमको खुलकर सामने आ जाएगी। यह स्क्रीन के निचले बाएं कोने में स्थित होता है और आप स्टार्ट मेन्यू बटन पर क्लिक करके या कीबोर्ड पर विंडोज की प्रेस करके, विंडोज की बनी होती है कीबोर्ड में, एक इस प्रकार की विंडो की बनी होती है जो कि इस प्रकार से होती है। इसमें 4 पॉइंट होते हैं, बीच में से गैप होता है हल्का सा। ये स्टार्ट विंडोज में स्टार्ट बटन इस प्रकार की बनी थी। इसका भी उपयोग करके डायरेक्ट हम कोई भी फाइल, प्रोग्राम या अन्य सेटिंग्स को खोज सकते हैं। और ये हमारा नीचे पट्टी जो बनी होती है टाइटल बार, उसमें भी हमको दिखाई देती है। विस्तार से स्टार्ट मेन्यू में निम्न कार्य शामिल है। प्रोग्राम तक पहुंच, स्टार्ट मेन्यू का उपयोग करके आप कंप्यूटर पर इंस्टॉल किए गए सभी प्रोग्राम्स देख सकते हैं और उन्हें खोल सकते हैं। सेटिंग्स तक पहुंच, आप स्टार्ट मेन्यू में कंप्यूटर की सेटिंग्स जैसे कि नियंत्रण कक्ष, नेटवर्क शेयरिंग और डिवाइस और प्रिंटर तक पहुंच सकते हैं स्टार्ट मेन्यू की सहायता से। फाइलों और फोल्डर तक पहुंच, स्टार्ट मेन्यू में आप अपनी फाइल फोल्डरों का नाम सर्च करके उन तक पहुंच सकते हैं। खोज, आप स्टार्ट मेन्यू में सर्च बॉक्स का उपयोग करके किसी प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर को खोल सकते हैं। अन्य कार्य, स्टार्ट मेन्यू में कंप्यूटर बंद करने, रिबूट करने, लॉग आउट करने या उपयोगकर्ता को स्विच करने जैसे अन्य कार्य भी शामिल होते हैं। कुल मिलाकर स्टार्ट मेन्यू विंडोज में 7 में एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो आपको कंप्यूटर को संचालित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 39, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। बिट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है या बाइनरी अंक 0 या 1 का प्रतिनिधित्व करती है। बिट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। या पीबी पेटाबाइट मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। पीबी पेटाबाइट। मेमोरी का आकार समय के साथ बदलता रहता है। शुरुआत में 2 MB की फ्लॉपी डेटा स्टोर करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन तकनीकी उन्नति के साथ लोग अब उच्च मात्रा में डेटा स्टोर करने के लिए गीगाबाइट या टेराबाइट पसंद करते हैं। गीगाबाइट या टेराबाइट पसंद करते हैं। पहले 2 MB में भी काम चल जाता था फ्लॉपी डिस्क में। तो देख लेते हैं, बिट यह डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। बिट जिसे कंप्यूटर द्वारा संग्रहित, संसाधित किया जा सकता है या बाइनरी डिजिट 0 और 1 का प्रतिनिधित्व करती है। बाइट क्या होती है? 8 बिट्स का एक बाइट बनाते हैं।
8 बिट्स का एक बाइट बनाते हैं। एक बाइट आमतौर पर एक अक्षर या अंक का प्रतीक प्रतिनिधित्व करती है। मेमोरी की अन्य इकाइयाँ किलोबाइट केबी, मेगाबाइट एमबी, गीगाबाइट जीबी, टेराबाइट टीबी आदि। उदाहरण के लिए यदि आप हेलो शब्द टाइप करते हैं तो प्रत्येक अक्षर पर HELO को एक निश्चित संख्या में बिट्स द्वारा दर्शाया जाता है जो एक बाइट्स का प्रतिनिधित्व करता है। इन बाइट्स को एक साथ मिलाकर मेमोरी में संग्रहित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में मॉडेम के भूमिका क्या है? कंप्यूटर नेटवर्किंग में मॉडेम की भूमिका क्या है? यह आपके कंप्यूटर को इंटरनेट या अन्य कार्य नेटवर्क से जोड़ने में मदद करता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में मॉडेम का कार्य होता है कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने का कार्य होता है मॉडेम का। कंप्यूटर नेटवर्किंग में मॉडेम की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका है। यह आपके कंप्यूटर को इंटरनेट या अन्य नेटवर्क से जोड़ने में मदद करता है। मॉडेम एक ऐसा उपकरण है जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तित करता है। मॉडेम क्या करता है? डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तित करता है जो टेलीफोन लाइनों या केबल नेटवर्क पर संचारित किए जा सकते हैं। मॉडेम की मुख्य भूमिकाएं हैं डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में रूपांतरण। मॉडेम आपके कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तित करता है जो टेलीफोन लाइनों या केबल नेटवर्क पर संचारित किए जा सकते हैं। एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में रूपांतरण। मॉडेम इंटरनेट से प्राप्त एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करता है जो आपके कंप्यूटर द्वारा समझ में आते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी। मॉडेम आपके दो कंप्यूटर को इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ता है। ISP की सहायता से डेटा ट्रांसमिशन। मॉडेम डेटा को नेटवर्क के माध्यम से संचारित करता है। विभिन्न प्रकार के मॉडेम। DSL मॉडेम, यह मॉडेम टेलीफोन लाइनों का उपयोग करके इंटरनेट से कनेक्ट करता है। तो 40 क्वेश्चन हमारे